वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया। तो आज आप हमारे साथ घूम रहे हैं रामगढ़ सेंचुरी। रामगढ़ सेंचुरी की ये स्टार्टिंग है और आपको बता दूं कि बूंदी हिज हाइनेस की प्रॉपर्टी यानी कि तारागढ़ फोर्ट के पूरे नीचे के जंगल, अरावली पर्वतमाला का एक बड़ा एरिया, ये सब तारागढ़ सेंचुरी, रामगढ़ सेंचुरी। आपको बता दूं कि कुछ वक्त से यहाँ पे कुछ बाघों का इंडियन बंगाल टाइगर्स का यहाँ पे निवास स्थान है। ये बाघ यहाँ घूम रहे हैं इन जंगलों में। बैनर में, इस बोर्ड में आपको एक बाघ देखने को मिलता है। ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ पे बाघ बहुत लंबे टाइम से देखे जा रहे हैं। मगर एक वक्त आया था जब जंगलों में बाघों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा शिकार किए गए और प्रकृति का शोषण किया गया और बाघ खत्म हो गए। मगर अच्छी बात यह है कि वापस से एक परियोजना चलाई जा रही है और उसके तहत बाघ यहाँ पर वापस से बसाए जा रहे हैं। क्या खूबसूरत बात है। तो आइए बाघों के इस जंगल में हम डोगरा महादेव के दर्शन कराने आपको ले जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे तारागढ़ सेंचुरी से भी बहुत पुराना है। वैसे बता दूं कि तारागढ़ सेंचुरी लगभग 1300 सेंचुरी में यानी कि 13वीं शताब्दी का बनाया हुआ एक मंदिर है। मगर अब ये जब मंदिर का हमें पता लगा तो हमें पता चला कि ये मंदिर तो इस फोर्ट के निर्माण, तारागढ़ फोर्ट के निर्माण से भी कई पहले निर्माण हो चुका था। मैं जंगल जाता रहा हूँ एक लंबे वक्त से, बचपन से ही एक लंबा वक्त मेरा जंगल को समर्पित रहा है और मुझे जंगल बहुत पसंद है। तो हम जिस जगह पे जा रहे हैं मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे कई तरीके के जंगली जीव होंगे। और फिर आखिर क्यों ना हो, ये जगह एक सेंचुरी में भी आ चुकी है तो यहाँ बहुत सारे जंगली जीव होने का पूरा पुष्टि कर सकता हूँ मैं। पिछले 2 साल से हम लगातार यहाँ पे कुछ बाघों का मूवमेंट देख रहे हैं, जो अखबारों में भी कॉमन है, जो यहाँ के लोग सब बता रहे हैं। मगर आप इस बात से चिंता मत रखिए कि हम बाघों के एरिया में घूम रहे हैं, मगर मुझे उम्मीद है वो यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाघ बहुत ज़्यादा एक स्वाभिमानी और बहुत ज़्यादा शर्मीला जीव है। वो आसानी से उन इंसानों के राउट्स में नहीं आता या उन जगहों पे नहीं आता जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा आवागमन रखते हो। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमारे इस एरिया के आसपास बाघ होगा। और फिर हम तो जा रहे हैं भोलेनाथ के शानदार मंदिर को देखने, तो चलते हैं। ये बहुत कॉमन है, जब भी आप जंगलों में आते हैं और अगर आपकी नज़र अच्छी है तो आप इन चीज़ों को देख ही लेंगे। या तो ये आपको किसी के पेड़ के आसपास देखने को मिलेगी या ऐसी किसी ज़मीन पे। तो हमारे सामने जो है ये है एक दीमक का टीला। यहाँ पे ज़रूर पहले एक पेड़ रहा होगा जिसको दीमक ने खा लिया जड़ तक और फिर जगह छोड़ दी, और बाद में इन्हीं जगहों पे आके चूहे बस जाते हैं और फिर चूहों के पीछे सांप। और ये काफ़ी लंबे दूरी तक ये आपस में बने हुए हो सकते हैं टनल के रूप में। तो ज़रा देखिए, दीमक की थूक और बहुत सारी मिट्टी से बनाया गया दीमक का फोर्ट। पांडव वहाँ पे आ गए थे, उन्होंने वहाँ बसाया, फिर वहाँ से लोगों को धीरे धीरे पता लगने लगा कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं रहा है बाहर से, पांडव को भगा दिया गया। वो ये नहीं, पांडव भागने पे इसलिए भी मजबूर थे क्योंकि पांडव उसको 23 साल का अज्ञातवास कर रहे हैं, तो वो सामने नहीं आया क्योंकि आपकी दोस्त हुई कि तो कोई राजा था। तो आप शायद समझने लगे हो कि हम जिस जगह जा रहे हैं ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पे ना कोई रोड बनाया गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ पानी वानी पीने को और मोटर देखने को मिलेगी आपको और आप आसानी से आ सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम डोगरा महादेव जा रहे हैं एक ऐसे स्थान पे जो यहाँ पर इस सेंचुरी और इस तारागढ़ के फोर्ट से पहले भी निर्मित है। जगह आपको हमेशा भोलेनाथ के उन पावन मंदिरों से ही मिलती जुलती मिलेगी जहाँ पे जाना आसान नहीं था। और फिर ये क्यों ना हो, अगर आप भोलेनाथ को समर्पित करते हैं अपने आप को तो आपको एकांत चाहिए।
आपको वो जगह चाहिए जहाँ पर कोई भी ना आए, जहाँ पर कोई भी आकर आपको भंग ना कर सके। तो हम अभी लगभग 150 मीटर उतर चुके हैं और हमको काफ़ी आगे जाना है और हम देखते हैं कि ये मंदिर हमें आखिर देखने को कैसा मिलता है। कौन यहाँ पे शूरवीर रहा होगा अपने दिल का, जिन्होंने यहाँ पे आके अपनी तपस्या की होगी, तप किए होंगे और भोलेनाथ को अपना जीवन अर्पण किया होगा। मैं उन सभी लोगों को समर्पित हूँ, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत सलाम कहना चाहता हूँ, बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमारे भारतवर्ष में एक दो नहीं बल्कि हज़ारों हैं। और ज़रा देखिए, हम जिस जगह पे आ पहुँचे हैं ये खूबसूरत जगह है, मगर खूबसूरत सिर्फ इस तरह नहीं बल्कि इसलिए कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पे अमूमन आपको पीपल के बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलते, मगर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और बता दूँ कि एक बड़ा पेड़ नहीं बल्कि एक बच्चा है, मगर एक बच्चा पीपल का पेड़, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 5-6 साल पुराना होगा। और किसी अच्छे बंदे ने, किसी प्रकृति के बंदे ने, किसी आज़ाद व्यक्ति ने इसको यहाँ पे आके लगाया होगा। और आप आसपास देख सकते हैं यहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया है, यहाँ पे एक चबूतरे का निर्माण किया गया है जहाँ पर इस पेड़ को स्पेशली एक जगह दी गई है। क्या खूबसूरत बात है। मैं आपको इसलिए भी बता सकता हूँ ये चीज़ कि ये पेड़ अभी इस तरह से कैसे इतनी ऊंचाई क्यों हासिल कर रहा है, जबकि पीपल का पेड़ अचानक से इतनी ऊंचाई हासिल नहीं करता। आप ज़रा देख सकते हैं, जब यहाँ से और पगडंडियाँ निकलने लगी होंगी और ब्रांचेस निकलने लगी होंगी, उनको काट दिया गया ताकि ये पेड़ हाइट ले सके, और ऐसा लगातार करता रहा गया है। आप आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर ऊंचाई पर जाने पर ही आपको बस पेड़ की शाखाएं देखने लगती है, जबकि वो पीछे नहीं है, जबकि वो यहाँ से भी काटी गई थी और यहाँ से भी और यहाँ से भी, ताकि ये पेड़ बहुत जल्दी खड़ा हो जाए, ताकि ये पेड़ उस जगह पे जीवित रह सके जहाँ पे पानी मुश्किल से देखने को मिलता है। कम पानी में भी अगर आपको किसी पेड़ को उगाना है तो उसका एक ही तरीका है, आप उसकी ब्रांचेस को कट ऑफ करते रहें और उसको हाइट देते रहें। आइए, गो वाइल्ड इन इंडिया। भाई साहब नमस्ते। जय श्री राम, क्या हाल है? खाना वाना बन रहा है? तो आप मतलब कैसे क्या कर रहे हैं? मैं तो यूं ही बैठा हूँ ऐसे ही? हाँ, और जंगल में अकेले आए आप? अकेले क्या है, यहाँ पे बहुत से आदमी हैं। तो आप खाना वाना बिल्कुल नहीं बना रहे कुछ भी? नहीं, अभी हम कहाँ खाना बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हमें यहाँ पर एक भाई साहब मिले और ये यहाँ पे बस चिल काट रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। संडे है, और संडे हो और अगर आप प्रकृति की गोद में चले जाएं तो इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत ख़ास तौर पे ध्यान से देखें। हमारे पास यहाँ पर एक चूल्हा है और ये राजस्थान का एक छोटा सा कल्चर रहा है, राजस्थान के कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग। और ये चीज़ आपको पूरे हाड़ौती में कई जगह देखने को मिलेगी। तो होता यूँ है कि आप और हमारे जैसे जो विल्डरनेस पसंद करने वाले बंदे हैं, जो जंगलों को पसंद करने वाले हैं, वो यहाँ पे आके या ऐसे किन्हीं जंगलों पे जाकर खाना बनाते हैं। तो ये एक चूल्हा है और ऐसे चूल्हे आपको इस एरिया में कई देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हम हाड़ौती में है। यहाँ का लोकल खाना है दाल बाटी चूरमा और लहसुन की चटनी। तो आप दाल बाटी चूरमा लहसुन की चटनी बनाते हैं, उसे स्वादिष्टता से अपने दोस्तों के साथ खाते हैं और इस जंगल का मज़ा लेते हैं। इससे ज़्यादा आपको आखिर चाहिए ही क्या। तो बने रहिए, गो वाइल्ड इन इंडिया। मुझे भोलेनाथ के अनुयायियों की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो हमेशा भोलेनाथ की उपासना उस जगह पे जाके किया करते थे जहाँ पर कोई भी ना आ सके, मतलब कोई भी नहीं। हम जिस जगह जा रहे हैं ये 2-3 बड़े पहाड़ों की श्रृंखला के बीच में, आप ज़रा देखिए, हमारे आसपास लंबे चौड़े पहाड़, बहुत बड़े पहाड़ों की श्रृंखला है और हम उसमें ही नीचे उतर के उस श्रृंखला के बीच में उतर के हम महादेव को उपासने जा रहे हैं, महादेव की उपासना करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ भोलेनाथ का ही या फिर अम्बा माता जैसे किसी बड़े भगवान का ही मंदिर हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगह उन्हीं के लोग स्थापना किया करते थे और उन्हें पूजा करते थे। तो आइए, बने रहिए।
मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जब यहाँ पे बारिश होती होगी इस पूरे जंगल के पठार पे, तो पानी यहाँ से इकट्ठा होकर यहाँ से होता हुआ गुजरता हुआ वो नीचे जाके वहाँ पर वाटरफॉल में गिर जाया करता होगा। और जरा देखिए भगवान और एक भक्त का प्यार समझिए। मैं आपको इस चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ से उतरने लगे थे तब मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा ना था कि यहाँ पर आके हमको एक खूबसूरत जगह देखने को मिलती है जो यहाँ पे पठारी इलाके में बसी हुई है और जिसका निर्माण कराया गया है। यहाँ पर एक बावड़ी भी है। यहाँ पे शायद कोई ऋषि मुनि रहते होंगे जिनके लिए राजा साहब ने या किसी भी व्यक्ति ने अपने बहुत सारे पैसे, बहुत सारा धन लगाकर इस जगह को बनाया। भगवान और भक्त का प्रेम कि इस जंगल में, इस जंगल के बीचों बीच यहाँ पर एक हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, माता जी का और भोलेनाथ का एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, एक ऐसा मंदिर देखने को मिलता है जिसका यहाँ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये काम कच्चा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। ये निर्माण कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, बल्कि यहाँ पे आरसीसी का काम हो रखा है और ये ज़रूर कुछ वक्त पहले ही हुआ है और शानदार स्थान बनाया गया सिर्फ भक्तों द्वारा अपने भगवान के लिए। ज़रा देखिए नाचते नटराज और सिंह बने हुए विष्णु, इन सबको यहाँ पे पेंट किया गया ताकि हम अपने इस हिंदुइज्म की इन कहानियों को थोड़ा सा समझ सकें। नाचते नटराज हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने कितनी ही चीज़ों का संहार किया, पॉजिटिविटी का भी और नेगेटिविटी का भी। और फिर विष्णु जिन्होंने सिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया सिर्फ अपने हाथों से, अपने नाखूनों से। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को एक ऐसा वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा से, जहाँ पे उन्हें ना हवा में मारा जा सकता था और ना ज़मीन पे, ना उन्हें पानी के अंदर मारा जा सकता था और ना कहीं पे, ना उन्हें इंसान मार पाता, ना नर ना मादा और ना कोई। मगर तब इन सबको चूकते हुए बेचूक होकर लॉर्ड विष्णु ने एक अवतार लिया जिसको हम नरसिंह अवतार के नाम से जानते हैं। और फिर नरसिंह अवतार के नाम से वो एक बड़े पिलर को तोड़ के बाहर आ गए और उन्होंने इस दैत्य का अंतिम संस्कार किया अपने हाथों से। ज़रा देखिए क्या खूबसूरत जगह है। तो गो वाइल्ड इन इंडिया के इस सफ़र में हम जिस महादेव के स्थान को देखने जा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि इस जंगल में, इस पर्वतमाला के बीचों बीच ऐसा महान मंदिर निर्मित है। मगर आइए, महान क्या है हम ये आपको और दिखलाते हैं। हम जा रहे हैं महादेव के स्थान पे जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आइए। आप हमारे सामने यहाँ पे छतरियाँ देख रहे होंगे। एक छतरी बनाई हुई है, यहाँ पर एक किसी को जगह दी गई हुई है। हिंदुइज्म में खासकर अगर आप बात करते हैं तो आपको इस छतरी का मतलब समझ लेना होगा। छतरी ये भले ही मुगल एम्पायर के कुछ आपको सर्टेन कुछ चीज़ों से देखने को मिलती हो, मगर राजस्थान में छतरी का होना कोई बड़ी बात नहीं, ये मुगल से भी बहुत पहले का है। तो छतरी हम तब बनाया करते थे जब आप किसी को पर्सनली आप किसी को याद करना चाहते हैं, कोई मर गया है उसको याद करना चाहते हैं, या किसी भगवान को आप जगह देना चाहते हैं, आप उसके लिए अपने हाथों से एक शानदार छतरी बनवाते थे, वहाँ पे उन स्थापना करते थे उन देवताओं की, और उसके बाद आप उन्हें पूजा करते थे। तो ये वही छतरी है। हालांकि यहाँ जय श्री राम लिखा है, हमें नहीं पता कि किस चीज़ की छतरी है, मगर इस जगह पे आकर
बाबा की छतरी। तो जैसा मुझे यहाँ पे आसपास लोगों ने बताया कि ये बाबा की छतरी है। ये बाबा ज़रूर वही बाबा होंगे जो एक लंबे वक्त से यहाँ पे तपस्या कर रहे होंगे, जंगलों में अकेले रह रहे होंगे, और जब वो स्वर्ग को के लिए चले गए तो उनकी याद में यहाँ पर एक छतरी बना दी गई। ये जिंदा समाधि है। अच्छा, जिंदा समाधि है। आइए, तो हमें यहाँ पे आके पता चल रहा है कुछ और चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी। तो बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। जिंदा समाधि भैया कैसे, किस हिसाब से, किसकी? जो महाराज थे ना, हाँ। उन्होंने जिंदा ही समाधि ली थी। अच्छा, जिंदा ही समाधि ली थी। वो बस यहाँ बैठ गए होंगे और फिर बैठ गए उन्हें उन्होंने, प्राण त्याग दिए। उनका आ गया कि भाई मेरा समय आ गया है। समय आ गया। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने उस दिन हैंड टू हैंड समाधि ले ली। अच्छा, और फिर इसी जगह ली थी, तो इसी जगह पे उनको वापस छतरी बना दी गई। तो हमारे साथ मौजूद है हेमंत जी। यहाँ पर काफ़ी लंबे वक्त से आ रहे हैं। हेमंत जी हमको ज़रूर बताना चाहेंगे कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है। हेमंत जी प्लीज़। मेन चीज तो ये बालाजी का स्थान है जी ये जो बालाजी हैं जी। ये इनसे क्या है कि राज दरबार इनसे फेस टू फेस बात करते थे। अच्छा और ये मेन जब ये स्थान नहीं था जी तब गुफा में एक नीचे गुफा है, जी यहाँ पर वो तपते थे। जी। फिर वो उनके मन में भाव आए, हम्म, फिर वो इस यहाँ पर कुंड है, वहाँ पर कुंड पे आए वो, फिर उन्होंने वहाँ पर खोदा, वहाँ पर जलधारा फूट पड़ी जलधारा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने फिर राज दरबार को सूचित कर दिया। जी हाँ, क्योंकि वैसे भी इन जंगलों में यहाँ पानी होना तो अपने आप में बड़ी बात थी। यहाँ पानी होता कहाँ था? तो राजा महाराज के आए सैनिक, तो उन्होंने कहा कि भाई बूंदी के ऊपर हमला कैसे भी नहीं हो सकता, अच्छा बस ये एक इधर से हमला हो सकता है। अच्छा तो फिर उन्होंने यहाँ पर ये चौकी बनाई, अच्छा। नागांव की चौकी। अच्छा, नागांव की चौकी। क्या बात है। नागांव का ये मठ है, डोबरा मठ है ये। डोबरा मठ है। हाँ। तो यहाँ पे कोई जानवरों का आपको कभी दिखा कि मतलब कोई जानवर आते हैं ना, आ रहे हैं यहाँ पे? किस टाइप के जानवर है इसको? जैसे बग्गे आ जाते हैं, भालू आ जाता है कभी, अच्छा, हाईनास भालू। हाइनास, तो कभी कभी तेंदुआ ये दिख जाता है। मतलब कभी कभी गर्मी में आते हैं ज्यादातर, क्योंकि पानी है, ये पानी कहीं और है ही नहीं, तो डेफिनेटली पानी के लिए तलाश में आते होंगे वो। सही है। अगर रात को हम 9 बजे जाते हैं ना जी। तो दिख जाते हैं कई बार। अरे वाह। तो डोबरा महादेव हम घूम रहे हैं। डोबरा महादेव ये तो आपने सुन ही लिया, मगर डोबरा महादेव कहा जाने वाला स्थान डोबरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो एक बड़े स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में यहाँ पे निकली, और जब वो निकली तो लोकल लैंग्वेज में इसको ढोप बोलते हैं यहाँ पे, ढोप, देवरा, और फिर बाद में डोबरा महादेव, क्योंकि उनको यहाँ स्थापित कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि हम इस अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई इस भोलेनाथ की स्थान पे इस वक्त खड़े हुए हैं। नीचे पानी है और एक शानदार विराट मंदिर। क्या खूबसूरत जगह है, जरा देखिए। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे पंडित जी ने हमें बताया कि ये जगह पहले नागा साधुओं के पास हुआ करती थी। नागा साधु वही साधु हैं जिनके बारे में शायद आप बहुत जानते हो, शिव के प्राखंड रूप के अनुयायी। तो ये नागा साधु के पास रहा करती थी ये जगह, और वो यहाँ से बूंदी रियासत की यहाँ से प्रोटेक्शन करते थे, सेफ्टी करते थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बूंदी रियासत में बूंदी के महल के लिए एक यही जगह थी जहाँ से कोई सेना चढ़ाव कर सकती थी। मगर अगर आप वहाँ पे बारबेरियंस नागा साधुओं को बिठा दें जो तप और उसमें विलीन हो, तो उससे खूबसूरत क्या हो सकता है। मैं चाहता हूँ आप इस आर्किटेक्ट को ध्यान से देखें कि ये ईंटों का काम नहीं है बल्कि पत्थरों का काम है, बड़े बड़े पत्थरों का काम, और पुराने रियासतों के तौर पर इस गेट को डिज़ाइन किया गया है। आपको जो ये गेट देखने को मिलता है ये मॉडर्न गेट्स बिल्कुल भी नहीं है, ये पुरानी लकड़ी के पुरानी मोटी कील वाले गेट हैं। ऐसे गेट जो कई हजार सालों तक रह सकते हैं अगर इनका मेंटेनेंस प्रॉपर किया जा सके। आइए, और यहाँ पे सोने के हिसाब से बेड रखा हुआ है और माँ लक्ष्मी की मूर्त, और यहाँ पे आप आके रह सकते हैं। शायद कोई व्यक्ति यहाँ पे रह भी रहा है, हमें कुछ किताबें देखने को मिलती हैं। महाराज यहाँ पे जो रहते हैं वो यहाँ रहा करते हैं और अपनी किताबों को पढ़ते हैं।
शायद भोलेनाथ के और करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खूबसूरत चीज़ है। इधर ध्यान से ना। जी हम उस बावड़ी पे जाने वाले हैं। वो बावड़ी जो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ से इस वक्त दिख रही हो, मैं चाहता हूँ आप इसको आगे आके ध्यान से देखें। इस बावड़ी का जो कारण है, जिस वजह से बावड़ी बनी, इसका कारण आपको नीचे चल के ही दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा। तो बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। अरे ये लो, और ज़रा देखिए हमें क्या देखने को मिलता है। गो वाइल्ड इन इंडिया में अगर हम किसी जानवर को कवर ना करें तो वो इनकम्प्लीट होगा। आप जानते हैं कि मुझे सांप पसंद है, आप जानते हैं कि मुझे प्रकृति पसंद है। हमारे हाथ में है स्टार टोटोइज। ये वो कछुआ बिल्कुल नहीं है जो पानी में रहता हो, जिसको आप सोच रहे हो कि ये पानी में डाल दी जाए तो शायद मज़े आ जाएंगे इसको। नहीं, आप गलत हैं। ये चट्टानी कछुआ है, और अगर आप यकीन मानिए इसको पानी में डाल देंगे तो ये बिल्कुल नहीं बचेगा। इसका बहुत वज़न है, और आप देख सकते हैं कि इसको टीके लगाए गए हैं यहाँ पर। इस कछुए का भी ज़रूर एक नाम होगा, और इसको ठीक वैसे ही ध्यान रखा जा रहा होगा जैसे सबसे अच्छा रखा जाना चाहिए। ये एक स्टार टोटोइज है। इसके पंजे देखिए, ज़रा देखिए इसके पंजे, शल्क देखिए। आपको बता दूं एक चीज़, खास चीज़, कि ये सारे कछुए कभी सांप ही हुआ करते थे। ये सब सांप थे। क्या नाम थे? इसका नाम है रामदास, और नाम बिल्कुल वैसा जैसा यहाँ पे इसका होना चाहिए। एक मंदिर में एक रामदास, राम जी के मंदिर में उनके दास। तो रामदास के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक स्टार टर्टल है, स्टार टोटोइज है। टर्टल और टोटोइज में एक बहुत ब्रीफ अंतर है, और वो ये कि टर्टल पानी में रहते हैं, बल्कि टोटोइज बाहर, उस जगह पे जहाँ पे आप और हम रहते हैं। इन्हें ज़मीन पसंद है, इन्हें सब्जियाँ पसंद है, सब्जियाँ खाते हैं। और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये अपने आप को इसमें अपने शल्क में बंद कर लेते हैं, और कई लंबे समय तक सोते हैं। रामदास की खास बात यह है कि यहाँ से पूजा जाता होगा। इसको भी टीका लगाया गया है, जैसे हिंदुइज्म में लगाया जाता है। आपके पास अगर कोई कुत्ता है और आप पूजा कर रहे हैं तो आप उस कुत्ते को टीका ज़रूर लगाएंगे। ये ठीक वैसा ही है। ये रामदास अब बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, क्योंकि ये कई वक्त से इंसानों के साथ रहा है, और ये यहाँ अच्छे से खा पी रहा है। इसकी ज़रा नाखून देखिए। आप कह सकते हैं कि ये तैरने को बिल्कुल नहीं बना। इन्होंने इवोल्यूशन के तौर पे तैरने की अपनी काबिलियत खो दी थी। इतने मोटे शल्कों के साथ इतने बड़े पाँव, ये बताते हैं कि ये तैरने के लिए को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, बल्कि इनके अब खुर बन चुके हैं। ज़रा देखिए, ये जंगलों में घूमने के लिए बने हैं। तो आइए, इसके नाम पर लाइव स्पीकर नहीं, वो जन्नत से खोली आएंगे, मुझे बताने आएंगे। तो हम अपने रामदास को यहीं छोड़ देते हैं, ताकि ये खूब सारा राम का नाम ले सके और महन साहब के साथ उनके उसमें पल सके। जाओ रामदास, मस्ती मारो। पैरवार आ गए, ऐसे पकड़ा जैसे मैंने पकड़ा। एक स्थान कितना ज़्यादा प्रबल है, वहाँ पे उस जगह के अनुयायी कितना ज़्यादा धारणा रखते हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे श्री राम को इतनी बड़ी जगह दी गई। और आगे आइए, और फिर इतने सारे ढोल, मंजीरे और डमरू, यहाँ पे खासा इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता होगा, और भगवान के नाम लेने को एक अलग परिभाषा दी जाती होगी। मगर सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, हमारे भोलेनाथ तो सामने विराजमान है, और नंदी उनकी सेवा में तत्पर है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जंगल जाते हैं और वहाँ पे जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो वहाँ पे एक लंबे वक्त से रह रहे हैं और वो अपने मज़े के लिए क्या करते होंगे, क्या आप जंगल की खूबसूरती को पूरे दिन निभा सकते हैं? ऐसा सही नहीं है। वाइल्डरनेस में, खासकर इन जंगलों में भी अगर लोग हैं तो वो मज़े मारना नहीं भूलते। हमारे सामने इस वक्त जो है ये बूंदी रियासत की तरफ से दी गई एक शिला है, और जिसको बाद में यहाँ पे एक पीसने के लिए एक चीज़ बना ली गई। ये लोड़ी है। आपको हिंदुस्तान में खासकर हाड़ौती कल्चर में ऐसी लोड़ी और ऐसी शिलाएं देखने को मिलेंगी, और जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं सिलबट्टा। मगर ख़ास बात यह है कि एक तो ये शिला यहाँ पर किसी ग्रेनाइट की है, ये कोई मार्बल और कुछ नहीं, ये ग्रेनाइट है।
और दूसरी चीज, सिलबट्टे पे मसाले नहीं पीसे जाते, बल्कि सिलबट्टे पे पीसे जाते हैं काजू, बादाम, किशमिश वगैरह, ताकि आप मजे के लिए आगे बढ़ सकें। पर मजे के लिए आगे बढ़ना क्यों? ताकि आप भांग घोट कर उसमें इन चीजों को मिलाएं और उसके बाद उस नशे में डूब जाएं और फिर भोलेनाथ का नाम लें। हर हर महादेव। आपको ये शील्ड देखने को मिली होगी, ऐसा अमूमन देखने को कम मिलता है कि आज भी ये शील्ड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लगी हुई है, या कह सकते हैं एग्जीबिशन के लिए, ऐसे खूबसूरत भव्य मंदिर में। मगर ये खास नहीं है। खास बात यह है कि आपको शायद ये देख के लग रहा हो कि हम जहाँ खड़े हैं ये सीमेंट की बनी हुई आज की कोई पुरानी बिल्डिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रा देखिए, वहाँ देखिए, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो भी बनाया गया है, जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये सारा स्ट्रक्चर किसी सीमेंट और ईंटों के दम पे नहीं, बल्कि ये पत्थरों के और गारे के दम पे बनाया गया है। गारा, पुराना गारा। गारा एक वो चीज़ थी, जब रियासतों के पास सीमेंट नहीं था तो वो पुरानी दालों को और पुराने चावल के पेस्ट को मिलाकर एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी सीमेंट का पेस्ट बनाते थे जिससे ये सालों साल चल सकती थी। तो आज जो आप हमारे पास देख रहे हैं इसमें पूरा गारा यूज हुआ है, बल्कि कोई सीमेंट और ईंटें नहीं। ज़रा देखिए, और मैं आपको बता दूं कि सीमेंट और ईंटों से कई ज़्यादा लंबा चलने वाला ये गारा इस शानदार मंदिर को इस अरावली रेंज की पर्वतमाला के बीचों बीच बहुत लंबे वक्त तक सुरक्षित रखने वाला है। जब बूंदी रियासत अपने चरम पे थी, जब ये सब बनाया जाने वाला था, और मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक यही जगह थी जहाँ से हमला किया जा सकता था, और यहाँ पे नागास को बैठा दिया गया। यहाँ पर एक नागा साधु थे जिनका नाम था रामेश्वर दास। जब रामेश्वर जी एक बार अपने तप में बिजी थे, तब उन्हें सपना आया, उन्हें बताया गया सपने में कि वहाँ पर ऊपर जाकर आप एक थोड़ी सी खुदाई करें और वहाँ पे पानी निकलेगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की इस जगह पे पानी होना काफ़ी मुश्किल होता है। मगर वहाँ पे उनको एक विजन मिला जहाँ पे उनको थोड़ा सा खोदना था और वहाँ पे जाके एक महावीर जी की, हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति उन्हें मिलनी थी और पानी निकलना था। ये वही कुंड है जहाँ पे उन्हें पहली बार पानी प्राप्त हुआ। और मैं समझ सकता हूँ कि जब बरसातों में पानी ऊपर से आता होगा, ये कुंड पूरा भर जाता होगा, ओवरफ्लो होता होगा, और इसके बाद ये पानी यहाँ से रास्ता बनाता हुआ और नीचे जाके अपने पानी में मिल जाता होगा। क्या खूबसूरत बात है। मगर ये तो था पानी का इतिहास। आइए हम आपको लेके चलते हैं रामेश्वर दास संत जी की उस गुफा पे जहाँ पे उन्होंने बैठ के खूब लंबा तप किया। जहाँ पर भी संत और महात्मा रहते हैं और उपासना करने आते हैं, वहाँ आपको ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि कॉमन नहीं है। उसमें से एक जगह हम जा रहे हैं, वो है ये गुफा। आइए ज़रा आपको गुफा दिखाते हैं। ज़रा देखिए, इस पूरे पहाड़ के नीचे खुरच कर और ठोक कर एक गुफा बनाई गई है। ये शायद एक बहुत पुरानी तपोभूमि रही होगी, मगर हम इस वक्त तलाश में हैं रामेश्वर जी की उस तपभूमि पे जहाँ पर वो रेगुलर तप किया करते थे। तो हम चल रहे हैं नागा बाबा के यहाँ।
मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। ये जगह, ये एक द्वार है, और ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि अगर आप इस गेट में खुल के अंदर जाना चाहें, क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं है तो मैं आपको अंदर लेके नहीं जा पाऊँगा, मगर अगर आप इसमें जाते हैं तो यहाँ पे पूरा शिला के नीचे लगभग एक बड़ा कमरा बना हुआ है और आप वहाँ पे जाके रह सकते थे। हमें बताया गया कि वो यहाँ पे रहा करते थे, तब किया करते थे, मगर साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ और भी था जो इस गुफा में मौजूद था, और वो यहाँ का शेर था, एक बड़ा बाघ। हमें यहाँ लोगों ने बताया कि जब वो तब किया करते थे तो एक बड़ा बाघ उनकी सुरक्षा किया करता था, एक बड़ा टाइगर, इंडियन टाइगर, और वो यहाँ रहा करता था। आप यहाँ से भी उस सुराख को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप यहाँ जाके भी वहाँ पर उस शिला के अंदर घुस सकते हैं। इसको बहुत पहले बंद कर दिया गया होगा, मगर अब ये जगह सिर्फ और सिर्फ शायद सपनों के लिए बची है। यहाँ पे आना आसान नहीं, यहाँ पे आना मुश्किल है, और क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर हिस्ट्री नहीं, लोगों को ये जगह मालूम नहीं, तो ये जगह हमेशा अनछुई बनी रहेगी हमेशा। मगर ऐसी जगहों की खास बात यही है कि हमेशा अनछुई ही होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ इंसान जाता है वहाँ गंदगी कर देता है। इसी के साथ हमारे इस वीडियो का एंड होता है, और हम आपको इस महादेव के सुंदर स्थान को, जो इस पर्वतमाला में जंगलों के बीचों बीच है, इसको घुमाने में हम आपके लिए सहायक हुए। शुक्रिया इसका। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, हमें अप्रिशिएट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, गो वाइल्ड इन इंडिया को अपना प्यार दीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके आप हमें लगातार प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है, और मैं चाहूँगा कि आपका आने वाला समय अच्छा हो, और जब भी समय निकालते हैं ऐसी किसी जगह जाइए जो लोगों ने नहीं देखी है। इसी के साथ गो वाइल्ड इन इंडिया।